guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing great, and today here I will be sharing about my braces update. And I have been asked some questions on my Instagram and on my last video, so I will be discussing those questions here. So without doing any further delay, let's get into the video. So मैंने अपने कुछ previous videos में share किया था that I had an overbite, but in these 15 months the overbite has almost fixed. But 2 more months to go. और जो teeth की alignment है वो fix हो चुकी है. My teeth are much more straighter than before. The best thing I liked about this journey is that my smile has improved और जो facial structure है that is more defined. You know, in the very beginning of my braces journey, जब मुझे braces लगे थे, it was very difficult for me to speak or smile क्योंकि cuts आ जाते थे. But in 15 months, it has been resolved. Speaking with braces has become much more easier than before because पहले क्या होता था, जब मैं कुछ बोलती थी या स्माइल करती थी तो ब्रेसेस में लिप्स जो था वो स्टक हो जाता था. लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है. एवरीथिंग इज सो नॉर्मल. मैं बहुत ही क्लियरली बोल सकती हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है. There are 2 things that I am very happy about. First है that मेरे टीथ में, मेरे चीक्स में कोई अल्सर्स या कट नहीं आते हैं अभी. एवरीथिंग इज सो नॉर्मल एंड गोइंग ऑन स्मूथली. और सेकेंड थिंग इज आई एम अबाउट टू कंप्लीट माई ब्रेसेस ट्रीटमेंट in 2 months. Yes, in 2 months I'll be done with braces. So the first question is the most asked. कहीं भी कोई भी पूछ लेता है चलते फिरते on Instagram, on YouTube, friends, family, anyone asks that. So it's about the cost of the braces. So guys, cost of braces can be different for everyone. Like it also depends on your condition of your teeth. It can be different in your city and it is different in my city. It can be different in another city. So there is a friend of mine, I asked him about his braces cost, and in his city, he told me that it's around 35 to 40k. That is too much, I know. And in my city, it's around 25 to 30k. That's the normal price of getting braces. And yes, it also depends on what type of braces you are going to get. Like I have metal braces. If you are going to get ceramic braces, the cost can be different. The most important thing, आपको एक बार में अपने ब्रेसेस का कॉस्ट नहीं पता चलता है. आप जब फर्स्ट टाइम अपने ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, उस टाइम आपको आपके ब्रेसेस का प्राइस ही पता चलता है. उसके बाद काफी ट्रीटमेंट्स होते हैं, लाइक आपका एक्सरे होता है और टूथ एक्सट्रैक्शन होता है, मेडिसिन होते हैं. इन सारी चीजों का आप प्राइस अलग से ऐड करते हो. उसके बाद ही आपका टोटल कॉस्ट आता है. फिर उसके बाद आपका कन्वेंस चार्ज होता है, देन आपकी रिटेनर्स के चार्जेस होते हैं. समटाइम्स इफ यू आर नॉट एबल टू क्लीन योर टीथ प्रॉपरली, तब आपको क्लीनिंग में सजेस्ट किया जाता है और उस क्लीनिंग के लिए आपको अलग से चार्जेस पे करने पड़ते हैं. सो दैट्स ऑल्सो एड्स अप इन योर बेसिस कॉस्ट. सम सिटीज में आपको एक बार में पूरा कॉस्ट नहीं पे करना पड़ता है. देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड जिसका मैंने आपको कॉस्ट बताया था 35 to 40k. उसका क्या है, एक बार में उसको नहीं पे करना था. वो उसकी मंथली जो विजिट्स होती है, उन विजिट्स के बाद वो पर विजिट 2000 पे करता है. तो ऐसे उसका अमाउंट ऐड होता है, एक साथ वो नहीं पे करना. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू स्टिल हैव योर विजडम टीथ? यस, I have my wisdom teeth. I got only my premolars extract and wisdom teeth is still there. The next question is, दीदी क्या आपके ऑर्थो डॉक्टर आपके टीथ की क्लीनिंग हर अपॉइंटमेंट के बाद करती हैं? हमारी डॉक्टर तो ऐसा नहीं करती हैं, प्लीज बताओ. सो नहीं, एक्चुअली ब्रेसेस ट्रीटमेंट में आपके टीथ की क्लीनिंग इंक्लूड नहीं होती है. यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, या फिर अगर आपको लगता है कि टीथ की क्लीनिंग की नीड है तो आप इसके लिए अलग से पे करते हो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीदी कॉस्ट क्या था आपके ब्रेसेस का? सो मेरे ब्रेसेस का जो कॉस्ट है इट्स अराउंड 25 to 30k और द ट्रीटमेंट इज स्टिल गोइंग ऑन. तो अभी मैं आपको जो अपना फाइनल वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपके ब्रेसेस का टोटल कॉस्ट मैं आपको बता दूंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू डन 4 premolar teeth extraction? Yes, I have done 4 premolar teeth extraction, 2 from here and here. So 4 teeth of mine are gone. टीथ एक्सट्रैक्शन इज नॉट नेसेसरी इन एवरी केस, बट डॉक्टर आपके टीथ की कंडीशन को एनालाइज करते हैं, उसके बाद ही आपको वो रिकमेंड करते हैं टीथ एक्सट्रैक्शन के लिए. ठीक है.
इवन आई हैव सीन सम केसेस जिसमें टूथ एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट तो होती ही नहीं, डॉक्टर आपको रेकमेंड ही नहीं करते हैं बिकॉज उनके टीथ में इनफ गैप होता है जिससे उनके टीथ परफेक्टली अलाइंड हो सकते हैं. तो यस, इट्स डिफरेंट इन ईच एंड एवरी केस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी क्या मैं बॉइल्ड एग खा सकती हूँ अपने ब्रेसेस के नेक्स्ट डे? यस, आप बॉइल्ड एग खा सकते हो. दैट्स सो सॉफ्ट, यू कैन इजीली ईट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, खाओ, आराम से खाओ. ओके, दिस इज द क्वेश्चन आई रिसीव्ड ऑन माई इंस्टाग्राम. दीदी मेरा 1 वीक में इंटरव्यू है और अभी मेरे ब्रेसेस का पेन है, क्या मैं स्टिल इंटरव्यू पे जा सकती हूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मेक श्योर यू अप्लाई सम ग्लॉस और लिप बाम ऑन अ लिप जो आपके टीथ और लिप्स आपस में स्टक ना हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी स्पीकिंग में, बट स्टे हाइड्रेटेड एंड यूज योर लिप बाम अगेन एंड अगेन. ओके. शी इज आस्किंग, दीदी क्या मेरे टीथ में गैप आएंगे आफ्टर रिमूविंग माई ब्रेसेस? सो यस, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि आपके टीथ में आफ्टर रिमूविंग योर ब्रेसेस थोड़े गैप आ सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ फ्रिक्वेंटली यू आर यूजिंग योर रिटेनर्स. और अगर आप चाहते हैं कि गैप ना आए तो आप परमानेंट रिटेनर्स भी लगवा सकते हैं. दैट्स द बेस्ट थिंग. So next and the last question is, are braces worth the money? Yes, of course they are. I mean, you are going to get a beautiful smile for your whole life. So yes, it's worth the money. If you need it, just go and get your braces done and see yourself smiling beautifully and be confident forever. So guys, the treatment is going on so smoothly and पहले मुझे बहुत सारी चीजें अवॉइड थी खाने के लिए, बट नाउ आई कैन ईट दैम. बट अभी मैं अवॉइड करती हूँ लाइक गुआवा, ड्राई फ्रूट्स एंड एप्पल्स बिकॉज आई कुड नॉट च्यू देम प्रॉपरली और टीथ में थोड़ा सा पेन होता है, स्पेशली चिकन. यस, मैंने एक चीज नोटिस की है इन दिस जर्नी दैट जब मैं चिकन खाती हूँ मेरे टीथ में और गम्स में मेरे गम्स में स्वेलिंग आ जाती है और मेरे टीथ में काफी पेन रहता है. तो 4-5 months से आई अवॉइड ईटिंग चिकन. आई डू नॉट नो अबाउट अदर्स, बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग हियर. और बस इतना इनफ इस वीडियो के लिए. इफ आई गेट फर्दर क्वेश्चंस उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कमेंट डाउन बिलो. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. ओके. So guys, this is it for the video. If you like the video, you can hit the subscribe button, like and share. Thank you very much for watching and bye-bye. Take care.